हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज दोबारा से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करने जा रहे हैं। उसमें दो एक्टिविटी हमने पढ़ ली थी। कौन सी दो एक्टिविटी पढ़ी थी? पहली एक्टिविटी जो पढ़ी थी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखी थी, उसके अंदर बहुत सारी बातें सीखी थी। दूसरी हमने एक्टिविटी सीखी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। आज जो सीखने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी। देखो फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर क्या आने वाला है। शेयर अगर आप इशू करते हो, शेयर इशू करते हो, डिवेंचर इशू करते हो, या बैंक से लोन लेते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, डिविडेंड पे करते हो, ये सब बातें इसके अंदर आने वाली हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे क्या, इशू ऑफ शेयर। अगर आप शेयर इशू करते हो तो पैसा आता है ना, इशू ऑफ शेयर। कंपनी को पैसा जो है शेयर इशू करने से आता है, या वो डिबेंचर इशू कर दे तो भी पैसा आएगा, इशू ऑफ डिबेंचर। इन दोनों चीजों से पैसा आता है। अगर हम लोन लेते हैं तो भी क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा लोन। और पैसा कहां से आ सकता है? ये यहां से पैसा आ सकता है। अब एक बात आती है, अगर हम शेयर इशू करते हैं और शेयर इशू करते समय कुछ एक्सपेंस हो जाते हैं, जैसे कि सपोज करो 1 लाख के शेयर इशू किए मैंने, और शेयर इशू करते समय कुछ मुझे कमीशन देना पड़ गया जिसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। या शेयर इशू करते समय कुछ एक्सपेंस हो गए, वो इसमें से माइनस हो जाएगा। या शेयर को इशू किया है प्रीमियम के ऊपर, वो इसमें ऐड हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इसमें ऐड हो जाएगा। अगर कोई प्रीमियम है वो ऐड हो जाएगा, अगर कोई एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्सपेंस या कोई अंडरराइटिंग कमीशन है वो भी माइनस हो जाएगा। ये सब इसमें से ऐड और लेस किया जाएगा। जो पैसा आएगा वो यहां लिखा जाएगा। देखो जो एक्सपेंस है, शेयर को इश्यू करते समय जो एक्सपेंस हुए हैं वो, और जो अंडरराइटिंग कमीशन है, इसका एक जगह और भी ट्रीटमेंट होगा। वो कहां होगा, जो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो डिबेंचर को इशू करते समय जो एक्सपेंस है वो डिडक्ट हो जाएगा। अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम उसके अंदर ऐड हो जाएगा। यहां से कैश का इनफ्लो होगा। इट मींस कैश में ये सब बातें हमें क्या कर देनी पड़ेगी, प्लस कर देनी पड़ेगी। अब सोचो पैसा जाएगा कहां से। जैसे अगर हमने डिबेंचर इशू किए थे तो उनका भुगतान भी करना पड़ेगा। अगर भुगतान करेंगे तो उसको बोला जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का भुगतान करने से कैश का आउटफ्लो होगा, वो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से रिडम्पशन किया जाता है किस चीज का, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दो तरह के शेयर होते हैं, ये तो हमें पहले से पता है। एक होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का जो होता है बायबैक होता है अपना, और प्रेफरेंस शेयर्स का जो होता है रिडम्पशन होता है। डिबेंचर इशू किए थे तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी इसी के अंदर आएगा। अगर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, देखो अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इसका एक जगह और भी इफेक्ट होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा और वहां पे जाकर ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं, डिविडेंड पेड कर रहा हूं, तो इससे भी कैश का आउटफ्लो ही होगा। और एक जगह और इफेक्ट होगा, ये कहां जाएगा, मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। फाइनेंस में तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, और ऑपरेटिंग में जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से हमारे यहां आ सकता है, अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट,
बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया। ये सब बातें मेरी जो आने वाली है किस एक्टिविटी में आने वाली है, वो फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर आने वाली है। तो अब हमारी तीनों एक्टिविटी वैसे तो हो चुकी है, इसके ऊपर बेस मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट और अच्छी तरीके से हो जाए। स्टार्ट है। देखिए इस क्वेश्चन स्टेटमेंट, हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं फाइनेंस एक्टिविटी का, ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाए। देखो शेयर इशू कर रखे हैं अपन, कैसे दिख रहा है, 2019 में शेयर थे 6 लाख, अब हो गए 8 लाख। इट मींस हमने 2 लाख के शेयर इशू किए हैं। शेयर इशू करने से पैसा तो आया होगा, कैश का क्या हुआ होगा, इनफ्लो हुआ होगा। तो 2 लाख से कैश का इनफ्लो हुआ है तो मैंने यहां लिख दिया 2 लाख रुपए। साथ में देखो ये शेयर इशू किए हैं प्रीमियम के ऊपर 15%, तो 2 लाख का 15% जो होगा वो 30,000 होगा। 30,000 जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगा। साथ में जो है अंडरराइटिंग कमीशन है अपना, वो कितना है, 10,000 में से अंडरराइटिंग कमीशन है वो जो है माइनस हो जाएगा। मैंने माइनस कर दिया 10,000 में से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,30,000 में से 10,000 गया, 2,20,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद देखो प्रेफरेंस शेयर्स 2019 में 2 लाख थे, 2020 में कुछ नहीं है। इट मींस हमने प्रेफरेंस शेयर्स का भुगतान कर दिया है। अगर भुगतान कर दिया है तो पैसा जाएगा। देखो 2 लाख, और ये बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को भुगतान करना है 5% प्रीमियम के ऊपर, मतलब 2 लाख का 5% वो जो होता है 10,000 होता है। मैंने जो भुगतान करना है, कितना भुगतान कर रहे हैं अपना, 2,10,000 से कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। लिखा जाएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितना, 2,10,000 रुपए से कैश जाएगा। उसके बाद डिबेंचर देखो 2019 में कुछ नहीं था, 2020 में 1 लाख हो गया डिबेंचर। इट मींस डिबेंचर भी इशू किए हैं, और डिबेंचर के ऊपर नोट भी दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। वो क्या दी हुई है, देखो डिबेंचर जो इशू किए हैं 1% डिस्काउंट के ऊपर किए हैं, मतलब 1 लाख का 1% 1,000 होगा, मतलब डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो पैसा कम आएगा। हमने ये इशू ऑफ शेयर में या डिबेंचर्स वाला चैप्टर तो रहता है, उसमें बताएंगे कि डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए हैं, 1 लाख का 1% कितना होगा, 1,000 होगा। तो 1,000 का कहां ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर तो ऐड हो जाएगा, और यहां पे हमारे पास पैसा जो आएगा वो 99,000 आएगा। तो मैंने यहां पे इशू ऑफ डिबेंचर लिख दिया। कितना आएगा, 1 लाख माइनस 1,000 रुपए आएंगे, कितने आएंगे, वो आएंगे 99,000 रुपए से। उसके बाद ये तीनों पॉइंट कर लिए हमने डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड पे करने से भी पैसा जाएगा। डिविडेंड पेड, ये जो है इंटीम डिविडेंड है, ये डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, पे करने से भी पैसा जाएगा। कितना पे कर रहे हैं, 90,000। ये कैश का यहां से आउटफ्लो हो जाएगा। साथ में हमने डिविडेंड पे करने हैं, किसके ऊपर, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर, इससे भी हमारा पैसा जाएगा। डिविडेंड ये किसके ऊपर था, इंटरिम डिविडेंड था, और ये डिविडेंड पे कर रहे हैं हम, ये इक्विटी शेयर के ऊपर था। ये जो है डिविडेंड है किसके ऊपर, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर है बड़ा, कितना, 24,000 से, इसका भी जो होगा आउटफ्लो होगा। इसी तरह से हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे करने से भी पैसा जाएगा। तो यहां लिखा जाएगा इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन क्या, डिवेंचर। डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, 14,000। यहां से भी मेरा पैसा जाएगा। ये अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में तो हमने पहले से ही पढ़ लिया था कि अंडरराइटिंग कमीशन का क्या ट्रीटमेंट होगा। देखो अंडरराइटिंग कमीशन है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं,
अगर ये एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, इट मींस क्वेश्चन के नीचे आ जाते हैं, तो दो जगह इसका ट्रीटमेंट होगा। अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एक बार तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर वो ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। इसी तरह से फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर ये माइनस हो जाएगा। अगर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो प्रॉफिट में जाकर ऐड हो जाएगा और यहां पर आकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये मेरी अब तीनों एक्टिविटी हो चुकी हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो करवाऊंगा, इन तीनों ही एक्टिविटी हो चुकी हैं। अब मेरी तीनों ही एक्टिविटी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर पूरा मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक नहीं 2-3 वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ताकि अभ्यास अच्छा हो जाए, सीख सके हम कुछ। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।